जनता हॉस्पिटल पाइल्स सेंटर में, जहां पर डॉक्टर राहुल मेरे साथ मौजूद होंगे। ये मैम जर्मन मशीन है। जर्मन मशीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जर्मन से हमने एक्सपोर्ट करके मंगवाई गई है मशीन। इसको बोलते हैं IRC, इंफ्रारेड कॉन्गुलेशन। जो पाइल्स मास जो हो जाते हैं उसमें स्पेशल दूरबीन के प्रोटोस्कोप डाल के उसमें लाइटिंग पड़ती है। लाइटिंग पड़ने से जो मस्सा होता है कॉन्गुलेट हो जाता है, जम जाता है, जिससे कि मास साथ के साथ सूख के ख़त्म हो जाता है, यानी कि ब्लड सप्लाई रुक जाती है। और पेशेंट को मात्र 5 मिनट लगती है इस प्रोसीजर में। साइड इफेक्ट्स वगैरह या लाइफ में बाद में जो पाइल्स मास होता है बेसिकली उसी पे लाइट पड़ती है ये, ठीक है। इसकी एक खासियत है, ये नहीं कि अदर्स पार्ट्स पे पड़ेगी जी। सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे ये कॉस्टली भी पड़ती होगी, तो ऐसे में जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए जनता हॉस्पिटल की तरफ से क्या किया जाए? देखो जी, हमारी ये है जो गरीब तत्व के इंसान हैं, जो ग्राम पंचायत से, ठीक है, विधायक से, सरपंच से लिखवा के लेके आएंगे तो उनके लिए हम 50% डिस्काउंट देंगे, जो रिटर्न में लिखवा के लेके आएंगे जी। खबरसार भारत देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेहत से संबंधित कुछ ऐसी समस्याएं जो कि आजकल बिना उम्र देखे हो रही हैं। उनके लक्षण क्या हैं, क्यों होती हैं और क्या लाइफस्टाइल चेंज करने से ही ये ठीक की जा सकती हैं या कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि महंगे ट्रीटमेंट करवाए जाते हैं लेकिन उनका लाइफ टाइम जो रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिलता और पेशेंट डॉक्टर से डॉक्टर जाता रहता है। लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं जनता हॉस्पिटल पाइल्स सेंटर में, जहां पर डॉक्टर राहुल मेरे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे क्योंकि उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि पाइल्स का जो ट्रीटमेंट है 10 मिनट में पॉसिबल है और लाइफ टाइम गारंटी के साथ आता है। सो क्या वो ट्रीटमेंट है, कैसे, कौन से पेशेंट इनफैक्ट इसके लिए एलिजिबल हैं, सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और फिर जानते हैं कि पाइल्स क्या है, उनके सिम्टम्स क्या है और ये ट्रीटमेंट क्या है। सर बहुत स्वागत। हाँ बिल्कुल, नमस्कार जी। सर आज पाइल्स के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, आखिर पाइल्स है क्या? देखो जी, पाइल्स जो होता है इसको हेमोराइड बोलते हैं। पाइल्स का मतलब होता है मलद्वार के अंदर, गुदा के अंदर टट्टे के साथ गांठ का बन जाना। बवासीर के जो लक्षण की बात की जाए, गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खुजली होना, खून आना। खून किसी प्रकार भी आ सकता है, पिचकारी के साथ बूंद बूंद करके, धार बन के, ठीक है, या लैट्रिन करने के लास्ट में, ठीक है। पेट में जलन भी रहती है, मांस फूल के बाहर आने लगता है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं बवासीर के होते हैं जी। सर जैसे बात करें अब पाइल्स में बवासीर और फिशर में क्या डिफरेंस है? देखो, बवासीर के अंदर जो होते हैं 4 स्टेज होती है। बवासीर के अंदर तो मांस का बढ़ जाना, गांठ का बढ़ जाना, उसको बोलते हैं बवासीर, ठीक है। कुछ गांठें अंदर रहती हैं फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में मांस फूल के बाहर आने लगता है। कुछ पेशेंट सोचते ही मांस के हाथ से अंदर कर देते हैं, कुछ फिर आ जाता है बाहर। फोर्थ ग्रेड में बिल्कुल बाहर रह जाता है। फिशर का मतलब होता है टट्टी टाइट आने से गुदा में जख्म का हो जाना, यानी कि कट का लग जाना, उसको बोलते हैं फिशर, जिसके कारण जलन, दर्द, चुवन, मिर्ची या हल्का फुल्का ब्लड लग के आ सकता है, उसको बोलते हैं फिशर जी। सर जो फिस्टुला होता है उसके सिम्टम्स या कारण की बात की जाए तो क्या रहते हैं? देखो, भगंदर के होने के जो मुख्य कारण है, जिसको हम इंग्लिश में फिस्टुला बोलते हैं, ये पेशाब की बूंद लगने से होता है। जैसे इंग्लिश टॉयलेट्स पे आप देखते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस में भी, प्राइवेट में भी, सेक्टर्स में भी खड़े होकर पेशाब करते हैं, तो उससे जो बूंद लगी रहती है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, उससे बनता है। बालों के इन्फेक्शन से बनता है, टाइट जीन्स पहनने से बनता है। गर्मी में ज़्यादा दिक्कत रहती है फिस्टुला की। इसके जो लक्षण होते हैं, मलद्वार के बाहर एक छोटी सी फुंसी का बन जाना, उसमें पानी, पीप, मुआद, रेशा, ब्लड का आना, उसको बोलते हैं भगंदर। एक मुंह उसका बाहर होता है, एक ओपनिंग अंदर होती है, पौधे की जड़ की तरह ये फैलता है, इसको बोलते हैं फिस्टुला। सर एक और टर्म सुनने में मिलता है पाइलोनीडल साइनस, उसके बारे में जानना चाहिए। देखो जी, ये बोलते PNS, पाइलोनीडल साइनस। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो उसकी साइड में होता है, स्पाइन पे। तो उसमें क्या होता है, छोटी छोटी फुंसियाँ बन जाती है, बालों का गुच्छा अंदर चला जाता है जख्म के अंदर, उसको बोलते हैं पाइलोनीडल साइनस। उसमें फिस्टुला जैसे लक्षण आते हैं, खुजली होती है, पानी से पीप, मुआद, रेशा आता है, उसको बोलते हैं पाइलोनीडल साइनस। सर रेक्टल पोलेस ये भी इसी से संबंधित है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखो, रेक्टल प्रोलैप्स जो होता है गुदा से संबंधित प्रोलाप है, जिसको आम भाषा में, हिंदी भाषा में, सरल भाषा में इसको कांच बोलते हैं। जैसे जो बच्चे
कमज़ोर रहे हैं, बीमार रहे हैं, दुबले पतले रहते हैं, या जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं बीमार रहे हैं, दुबले पतले हैं, काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, उनको ये समस्या आम रहती है। रेक्टल प्रोलैप्स में क्या होता है, जो मांस होता है चारों साइड से मांस फूल की तरह फूल के बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं रेक्टल प्रोलैप्स, यानी कि कांच। उसमें से ब्लड आना स्वाभाविक है, ब्लड आता है, काफ़ी देर पेशेंट को कब्ज रहती है, टट्टी साफ नहीं आती, बार बार हाथ से मांस को अंदर करना पड़ता है, इसको बोलते हैं रेक्टल प्रोलैप्स। सर जैसे इनके काफ़ी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन हर बार पेशेंट को वो ट्रीटमेंट रास नहीं आते या सेट नहीं बैठते, तो यहाँ पर जनता हॉस्पिटल में कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल है और क्या उनकी लाइफ टाइम गारंटी है? देखो जी, हमारे यहाँ 24 टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसी से हम इलाज करते हैं। ओल्ड मेथड में हमारे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं करते हैं। जैसे कि ओल्ड मेथड में क्या होता था, लोग धागे वाला करते थे, ठीक है, टिक्के वाला कर देते, जो जला देते, सड़ाने का काम करते थे जाप का, या ऑपरेशन करते थे, वो हम नहीं करते। हमारे यहाँ पेशेंट को ना तो भर्ती की ज़रूरत होती है, ना कोई चीर फाड़ होता है, 10 मिनट का इलाज होता है, 10 मिनट टेस्ट में लगते हैं, 10 मिनट आराम, यानी टोटल 30 मिनट्स, उसके बाद पेशेंट छुट्टी हो जाती है। रहा टेक्नोलॉजी का सवाल, हमारे यहाँ सबसे जो बढ़िया लेज़र है पोलैंड की लेज़र मशीन से इलाज करते हैं। जो बवासीर के मस्से होते हैं वो 3rd ग्रेड के हैं, 4th ग्रेड के मस्सों को साथ के साथ सुखा के ख़त्म कर देते हैं। कई जगह लोगों ने भ्रांतियाँ डाली हैं कि लेज़र को करने के बाद 24 घंटे एडमिट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लेज़र जो मशीन है पोलैंड की मशीन है। अगर भर्ती करना पड़ता है तो उसमें चीर फाड़ वाला ही कराता, तो लेज़र से क्यों कराता? ये एक डे केयर प्रोसीजर होता है। दूसरी बात, कुछ लोग लेज़र के नाम पे दूसरी मशीन लोग यूज़ करते हैं, जो आजकल विज्ञापन आते हैं, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि वो लेज़र नहीं होती, वो मस्सों को जला देती है, जिससे कि जख्म घाव बना देती हैं। तो लेज़र मशीन देखकर ही इलाज कराएं। दूसरी मशीन हमारे पास ठंडी मशीन, क्रायोथेरेपी, सुपर कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है, उससे मस्सों को पे टच कर देते हैं, जिससे मस्सा ठंडा होके सूख के ख़त्म हो जाता है। तीसरी मशीन है हमारे पास IRC मशीन, इंफ्रारेड कोंगुलेशन। ये एक जर्मन मशीन है। टच एंड को, जैसे मांस बन गया है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको टच करेंगे, मस्से ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, मस्सा कोंगुलेट हो जाएगा, मस्सा सूख के ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा भी हमारे शास्त्र द्वारा भी ट्रीटमेंट किया जाता है, एक वाव ट्रीटमेंट वो भी करते हैं। और हमारे जाँच की बात की जाए तो हमारे पास स्पेशल मशीन जो है इटली की है, जिसको हम कैम्प्सकोप बोलते हैं, जो बाज़ार में टेस्ट 8,000 रुपये का होता है, वो हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री होता है, 300 रुपये की केवल OPD के अंदर। तो सर ये आप कैसे डिसाइड करते हैं, पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट है, कि किसको कौन सा ट्रीटमेंट सेट बैठेगा? देखो जी, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। पहले हमारे सर्जन डॉक्टर की टीम जो है वो देखेगी, और बताना चाहूँगा जेंट्स के लिए जेंट्स डॉक्टर अवेलेबल है, लेडीज़ के लिए लेडीज़ डॉक्टर अवेलेबल है। कई जगह होता है कि लेडीज़ होती है, कई जगह जेंट्स होते हैं, तो हमारे यहाँ दोनों के लिए दोनों अवेलेबल है। क्योंकि लेडीज़ जो महिलाएँ हैं शर्माती है, घबराती है, तो वो हमारे यहाँ लेडी डॉक्टर हैं, सुखविंदर मैडम आकर उनको दिखा सकती है। और हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई प्राइवेसी लीक नहीं होती। लोगों को होता है ना भी एक गंदी बीमारी है, बताते नहीं है जी। सर आपके लुधियाना के अलावा और कहाँ पे ब्रांचेस हैं कि पेशेंट वहाँ पे भी आपको अप्रोच कर सकते हैं? देखो जी, हमारे 100 सेंटर्स हैं। पंजाब की बात करें तो हमारा बठिंडा में है, जहाँ सोमवार मंगल बुधवार हमारे डॉक्टर नीरज सर्जन है, वो सेवाएं देते हैं। और लुधियाना में मैं खुद बैठता हूँ रोज़ाना, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक OPD रहती है मेरी। और अमृतसर में भी हमारी रोज़ाना सेंटर खुला होता है 10 बजे से शाम 5 बजे तक। और बाकी ब्रांचेस से इस ब्रांच को आप कैसे अलग समझते हैं, या सेम ही प्रोसीजर दोनों जगह होगा? देखो, प्रोसीजर सभी जगह सेम होते हैं, पर कुछ यहाँ पे और एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ अवेलेबल रहती है इस सेंटर्स में, क्योंकि लोगों का विश्वास है। क्योंकि हमारा जो सेंटर है 45 वर्ष पुराना सेंटर है, और आज से नहीं है। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे डॉक्टर आप देखने पड़ते हैं, नए नए विज्ञापन आते हैं, आज है कल नहीं होते। हमारा पुराना सेंटर है, और हमारे यहाँ लाइफ टाइम जिम्मेदारी के साथ इलाज दिया जाता है कि दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी चीज़ के लिए हमने ये कार्ड बना के देते हैं। सबसे पहले कार्ड जो हमने बना के दिया, गारंटी कार्ड, हमने शुरुआत की, उसके बाद तो दुनिया कॉपी कर रही है हमारी। सो आपको वो मशीन्स भी दिखाते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि जिनके थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है। सो सर हम मशीन के बारे में ये मैम जर्मन मशीन है। जर्मन मशीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जर्मन से हमने एक्सपोर्ट करके मंगवाई गई है मशीन। इसको बोलते हैं IRC, इंफ्रारेड कोंगुलेशन। जैसे इंटरनल पाइल्स होता थी, जिनसे कि खून आता है, मांस फूल के बाहर आता है, दर्द रहता है, तो उसमें ये करती क्या है, जैसे जो मस्से होते हैं ना, जो पाइल्स मास जो हो जाते हैं,
उसमें स्पेशल दूरबीन के प्रोटोस्कोप डाल के उसमें लाइटिंग पड़ती है। लाइटिंग पड़ने से जो मस्सा होता है कोंगुलेट हो जाता है, जम जाता है, जिससे कि मांस साथ के साथ सूख के ख़त्म हो जाता है, यानी कि ब्लड सप्लाई रुक जाती है। और पेशेंट को मात्र 5 मिनट लगती है इस प्रोसीजर में। पेशेंट को भर्ती की ज़रूरत नहीं होती, पेशेंट इलाज करा के खुद जा सकता है जी। और सर इसके कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह या लाइफ में बाद में? जो पाइल्स मास होता है बेसिकली उसी पे लाइट पड़ती है ये, ठीक है, इसकी एक खासियत है, ये नहीं कि अदर्स पार्ट्स पे पड़ेगी जी। सर इसके अलावा इस मशीन के बारे में बताएं। ये लेज़र मशीन है जी, पोलैंड की मशीन है। मैं जो भी हमें लाइव देख रहे हैं उनसे ये बताता हूँ, आजकल बहुत सारे विज्ञापन आते हैं फर्जी डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं, जो बोलते हैं कि 15,000 में लेज़र को ख़त्म करो, सब झूठी बात है। क्योंकि ये लेज़र है पोलैंड की, इसकी जो कॉस्टिंग होती है 24 से 25 लाख रुपए की होती है। इसका जो उसके फाइबर्स देख रहे हैं, जो एक बार हम यूज़ करने के बाद इसको दोबारा यूज़ नहीं करते इसके फाइबर्स को। इसमें मेन कैटेगरी क्या होती है, इसके अंदर लिखा होता है कि फर्स्ट ग्रेड पाइल्स है, सेकेंड ग्रेड पाइल्स है, थर्ड ग्रेड पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मस्सों पे हीट देते हैं, हीट एनर्जी, मस्सा साथ के सूख के ख़त्म हो जाता है। लेज़र में सबसे बड़ी बात, पेशेंट को एडमिट की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग ये कहते हैं कि एडमिट करना पड़ेगा 24 घंटे के लिए पेशेंट को, तो आपको लेज़र के नाम पे ऑपरेशन करते हैं, सड़ाने का काम करते हैं, जलाने वाली मशीन से जलाते हैं, वो लेज़र नहीं होती। सर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे ये कॉस्टली भी पड़ती होगी, तो ऐसे में जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए जनता हॉस्पिटल की तरफ से क्या किया जाए? देखो जी, हमारे ये है जो गरीब तत्व के इंसान हैं, जो ग्राम पंचायत से, ठीक है, विधायक से, सरपंच से लिखवा के लेके आएंगे, तो उनके लिए हम 50% डिस्काउंट देंगे, जो रिटर्न में लिखवा के लेके आएंगे जी। जो ये मशीन है उत्तर कोरिया से मंगवाई गई है। इस मशीन से क्या होता है, इसको बोलते हैं कैम्स्कोप। बाज़ार में इसकी जांच जो होती है 8,000 रुपये की जांच होती है, तो हमारे यहाँ बिल्कुल इसकी जांच बिल्कुल फ्री है। इसमें किसी प्रकार से पेशेंट से कोई चार्ज नहीं लेता है। ये बवासीर, फिशर, भगंदर को देखने के लिए काम आती है, सरल भाषा में बताए। जैसे कई बार पेशेंट को मस्से अंदर नज़र नहीं आते, पेशेंट लगता है मुझे कब्ज की दिक्कत क्यों है, खून कहाँ से आ रहा है, तो स्पेशली ये चीज़ गोदा में डाल के अंदर से कैमरे में नज़र आ जाती है भी कितनी गांठें हैं, खून कहाँ से आ रहा है, कोई कैंसर तो नहीं है, कोई जख्म तो नहीं है, बवासीर के अलावा और कोई बीमारी तो नहीं है ना। कई बार क्या होता है, लोग आके बताते हैं जी मुझे तो एक ऑपरेशन करा के आया था, वहाँ पे 5 मस्से बताए, अगर देखते हैं पेशेंट को तो 3 ही गांठें होती हैं जी। तो इसके अलावा भी और कौन कौन सी मशीन्स है उसके बारे में बातचीत करते हैं, आए सर इसके बारे में। ये ठंडी मशीन है, ठीक है। ठंडी मशीन इसलिए बोलते हैं कि आमतौर पर लोग ठंडा या गर्म में समझते हैं। ये क्रायोथेरेपी होती है, क्रायोगन होती है, जो मस्से होते हैं ना उन पे ऐसे टच करके फ्रीज कर देते हैं, जिससे कि जो मांस होता है वहीं के वहीं सूख के ख़त्म हो जाते हैं। इस ट्रीटमेंट में मात्र 5 से 6 मिनट लगता है। पेशेंट खुद बाइक चला के जाता है, और पेनलेस ट्रीटमेंट है। जो पेशेंट चाहता है मुझे दर्द ना हो, पेनलेस ट्रीटमेंट है, वो ही ठंडी मशीन से इलाज कराएं। सर लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? भाई बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी बवासीर, भगंदर, फिशर या गुदा में जलन, दर्द, खुजली, खून, कोई भी या कब्ज की दिक्कत भी है, तो एक बार लापरवाही ना करें कि छोटी सी बीमारी आगे चल के गुदा कैंसर जैसी बीमारी बन सकती है। तो एक बार आप ज़रूर जांच कराएं, ताकि अपनी बीमारी को पता लग पाए कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि आपने सुना, डॉक्टर की जनता हॉस्पिटल की 100 ब्रांचेस हैं लुधियाना के अलावा, जहां पर जो भी आपको नियर बाय पड़ती है आप वहां पर भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जैसे सर ने बताया कि मुश्किल से 30 मिनट का ये प्रोसीजर है, जिससे कि आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं।